तो दोस्तों वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए भाई, जैसे क्या आपका जो एक इसकी छंद की पीडीएफ पड़ी हुई थी और एक अलंकार की, तो ये छंद की पीडीएफ का सॉल्यूशन है। तो देखिए भाई, इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि दोहा और चौपाई कैसे छंद है। अर्थात आपको बताना है कि यानी कि दोहा और चौपाई कैसे छंद है। देखो, छंद जो होता है उसकी जो नियमावली होती है वो होती है आपकी व्याकरणिक नियमावली, और उसके अनुसार देखना होता है। तो छंद होते हैं आपके कितने प्रकार के? छंद होते हैं आपके दो प्रकार के। एक छंद होते हैं आपके कौन से, यानी कि तीन प्रकार, मुख्यतः दो प्रकार के, और कुल होते हैं तीन प्रकार के। एक तो होता है आपका मात्रिक छंद, और एक होता है आपका कौन सा, वार्णिक छंद, और एक होता है आपका मुक्तक छंद। तो इस प्रकार से यानी कि तीन प्रकार के आपके छंद होते हैं। तो जो मात्रिक छंद होता है तो उस छंद में हमें किसका बोध होता है, अर्थात हमें गिनना होता है किन्हें, मात्राओं को। और जो आपका वार्णिक छंद होता है तो उसमें गिनना होता है किसे, हमें, वर्णों को। और मुक्तक का मतलब होता है यानी कि जो मात्राओं और वर्णों दोनों से मुक्त छंद हो, उस छंद को कहते हैं कौन सा छंद भैया, हम मुक्तक छंद। तो इसमें से बताना है हमें कि ये कैसा छंद है। तो आपको कि दोहा और चौपाई कैसे छंद है। तो देखिए भैया, इसे शुरू करने से पहले दो तीन बात करना चाहूँगा कि जो वीडियो आपकी पिछली 100 क्वेश्चनों की आपकी वर्तनी शुद्धि की पीडीएफ थी, वो मैंने सॉल्यूशन कराया है। वो भी आपके अपने ही चैनल वीवीआर क्लासेस पे है। और उससे पहले आपको एक टेस्ट वाइज जो सीरीज कराई थी, अर्थात 9 टेस्ट हैं। तो 9 के 9 टेस्ट आपके बिल्कुल आप प्ले लिस्ट में जाएं, और प्ले लिस्ट में जाने के बाद में आपको उसमें मिल जाएंगे। यानी कि 9 के 9 मैंने बिल्कुल एकदम एक ही प्ले लिस्ट में शामिल कर रखे हैं। इसके बाद जो आपकी एक तो ये वीडियो छंद की है, अभी एक वीडियो आपको मैं अलंकार की भी उपलब्ध कराऊंगा। अर्थात दोनों के सॉल्यूशन और दो पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पर, यानी कि केसीजी एकेडमी के नाम से जो टेलीग्राम है उस पर मिल जाएंगी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कि दोहा और चौपाई कैसे छंद है। देखिए, जो आपके मात्रिक छंद होते हैं, तो मात्रिक छंदों में से, अर्थात यानी कि कौन सा छंद है ये आपका, ये छंद है मात्रिक। अगर मात्रिक को भी अगर आप तोड़ना चाहें, मात्रिक में से भी पूछना चाहे, तो दोहा और जो चौपाई होते हैं ये हैं आपके कौन से, अर्ध सम्मात्रिक छंद, यानी सॉरी अर्ध मात्रिक छंद। अर्थात एक होते हैं सम्मात्रिक छंद और एक होते हैं आपके अर्ध सम्मात्रिक छंद। तो यानी कि अर्ध सम्मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके आधे आधे, यानी कि पहले और तीसरे में समान मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में क्या भाई, समान मात्राएं होती हैं। यहीं से एक प्रश्न और आपको मैं क्लियर करा देता हूं कि जो आपका दोहा और चौपाई होता है, तो जो आपके अर्धसम्मात्रिक छंद होते हैं उन्हें याद रखते हैं कैसे। उन्हें याद रखने की एक ट्रिक होती है जिसे कहते हैं, जो वो ट्रिक है उस ट्रिक का नाम है क्या, कि 10 बारातों में हल्ला। 10 बारातों में हल्ला। तो 10 बारातों में हल्ला का मतलब होता है, यानी कि दैसे होता है दोहा, सैसे होता है सोरठा, वैसे होता है बरवे, और यानी कि और उसके बाद हल्ला से होता है कौन सा आपका, उल्लाला। अर्थात यानी कि जो चौपाई है, तो चौपाई तो होता है आपका सम्मात्रिक छंद, और दोहा होता है कैसा, आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद। अगर आपको सम्मात्रिक छंद भी इसी प्रकार से याद करने हैं, तो देखो, सम्मात्रिक छंद की भी एक ट्रिक होती है जिसे कहते हैं हम कैसे, देखिए उसका प्रयोग करें कि आपके कि 4 गीत हरि के, क्या भैया, 4 गीत हरि के। तो भाई 4 गीत हरि के से मतलब है जैसे क्या, चौपाई, रैसे रोला, गैसे गीत से गीतिका, और हरि से हरि गीतिका। इस प्रकार से ये होते हैं आपके सम्मात्रिक छंद। उसके बाद में दो वर्ण होते हैं, आप बात करें, एक तो होता है आपका विषम मात्रिक। जो विषम मात्रिक छंद होता है वो होता है एक तो आपका कुंडलिया, और एक होता है क्या, आपका छप्य है। अर्थात कुंडलिया और छप्या आपके सब विषम मात्रिक छंद होते हैं। और जो विषम मात्रिक छंद होते हैं तो उनमें कितने कितने चरण, अर्थात 6 चरण होते हैं। तो देखिए, अब हम अगर इसका सॉल्यूशन करें तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी भैया इन चीज़ों से। तो दोहा और चौपाई कैसे छंद हो गए, तो इसका तो आंसर पता लग गया आपको, कौन से छंद हो गए आपको, मात्रिक। दोहा आपका अर्धसम्मात्रिक है और चौपाई आपका सम्मात्रिक छंद है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि किस छंद में
किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो भाई 6 चरण किसमें होते हैं? अर्थात जो आपका बरवे है, बरवे भाई अर्धसम्मात्रिक है, और चौपाई आपका सम्मात्रिक है, और सोरठा कैसा है आपका? अर्धसम्मात्रिक। अर्थात एक छप्पिया अभी बताया था, ये विषम मात्रिक छंद होता है। अर्थात इसके प्रत्येक चरण में, यानी कि छप्पे में कितने चरण होते हैं? अर्थात 6 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से सम्मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो देखिए सम्मात्रिक छंद का उदाहरण बताना है। तो सम्मात्रिक छंद मैंने अभी बताया था कि 4 गीत किसके? 4 गीत हरि के। अर्थात यानी कि क्या है भैया? चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। इसमें जो दोहा है और सोरठा है, ये कैसे छंद है भाई आपके? ये हैं आपके सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, यानी कि 10। अर्थात यानी कि जो सम्मात्रिक छंद है वो कौन सा है आपका? यानी कि चौपाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, सम्मात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं मेरे भाई? 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? यानी कि कौन सा छंद ऐसा होता है जिसका क्या प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो भाई प्रथम और अंतिम शब्द जो एक सा होता है वो किसमें होता है? अर्थात आपका कुंडलिया में। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। अगला है नहीं परागा, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। देखिए भाई इसमें बताना है, दोहा है, सोरठा है, बरवे है, छप्या है। अर्थात इसे देखिए अगर हम गिनते हैं तो इसमें क्या मात्राएं लगानी सी, देखिए एक पर मात्राएं लगाते हैं, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अर्थात पहले चरण में कितनी हो गई? 13। अगले में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अर्थात यानी कि कितनी मात्राएं होगी भैया? 11। तो 13 और 11 जो मात्राएं होती है वो किसमें होती है भाई? आपकी दोहा में। अर्थात ये कैसा छंद है? ये छंद है आपका कौन सा? दोहा छंद है। ठीक है। नेक्स्ट देखें कि मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, ये चले संग लोचन मुनि लोभा। अर्थात देखिए एक छंद होता है जिसमें क्या, यानी कि प्रत्येक चरण के अंत में क्या होते हैं? 2 गुरु। अर्थात इसके प्रत्येक चरण के अंत में कितने हैं? 2 गुरु। और जो 2 गुरु वाला होता है तो उसे कहते हैं कौन सा छंद? अर्थात चौपाई छंद। अगर आप इसमें गिनेंगे तो भाई कितनी कितनी मात्राएं होंगी? देखिए जैसे मुनि पर लगा रहे हो, लेकिन लिखूंगा भाई नीचे, मुंह पे कितनी? 1, नी पे कितनी? 1, पे कितनी? 1, द पे कितनी? 1, कै पे भी 1, मैं पे भी 1, ले पे भी 1, और उसके बाद में नीचे लगा देते हैं कि बंदी, तो यानी कि 2, और भैया कितनी? 1, और जी 2, और कितनी? 1, और कितनी भाई? 2, और फिर उसके बाद में क्या है आपकी? कितनी मात्राएं? फिर उसके बाद में 2। अर्थात गिने तो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अर्थात कितनी मात्राएं हो गई भाई? 16 मात्राएं। अच्छा 16 मात्राएं हो गई तो इसका मतलब ये छंद कैसा हो गया आपका? ये हो गया आपका चौपाई छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, सुनी सिया सत्य असीस हमारी, पुजाही मन कामना तुम्हारी। अर्थात इन पंक्तियों में देखिए भाई इसमें भी अगर हम देखते हैं तो अंतिम चरण में कितने कितने हैं? 2 गुरु। और जब 2 गुरु हैं और इसे पूरी लाइन में आप मात्राएं गिनोगे तो मात्राएं कितनी हो जाएंगी? तो मात्राएं हो जाएंगी आपकी 16। अर्थात छंद कौन सा होगा? ये चौपाई छंद। देखिए भैया मात्राएं आप लगा सकते हैं वीडियो को रोककर आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये तो भाई आपने खूब पढ़ रखा होगा। अर्थात क्या है? दोहा है। पहले चरण में 13 मात्राएं होंगी, और दूसरे चरण में कितनी? 11, और तीसरे चरण में फिर 13, और चौथे चरण में फिर कितनी मात्राएं होंगी? 11। अगला, वर्ण मात्रा गति यति आदि के नियंत्रण रचना को क्या कहा गया है? जहां क्या, यानी कि वर्ण भी, मात्रा भी, गति भी, यति आदि के नियंत्रित रचना को क्या कहा गया है? उस रचना को कहा जाता है मेरे भाई छंद, जो आप पढ़ रहे हैं। अगला, यानी कि छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं?
देखिए जो छंद की जो प्रत्येक पंक्ति होती है, उस प्रत्येक पंक्ति को कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या? चरण। जो हम बार बार बोल रहे हैं अर्थात चरण। देखिए भाई वाक्य क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है कि भाषा का सबसे बड़ा अंग वह, यानी कि क्या भाव या भावात्मक के भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। और यति कहते हैं यानी कि जहां हमें पंक्तियों को पढ़ते समय थोड़े समय के लिए रुकना हो। तो देखिए जैसे क्या इसमें है आपका रखिए के बाद जो कोमा लग रहा है, तो यही क्या है? आपकी यति। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 कि किस बोले जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं, वह छंद कहलाता है। अगर देखें, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती है आपकी कि यानी कि जिस छंद में यानी कि पहले यानी कि सभी चरणों में 24-24 मात्राएं और 13 और 11 के बाद यति होती है, तो वो तो हो जाता छंद आपका कौन सा भाई? उस छंद का नाम हो जाता, देखिए आपको ऑप्शन से क्लियर होगा, रोला। लेकिन क्या है भाई? चरण है, अर्थात 4 चरण कौन से में होते हैं? तो वो होते हैं किसमें मेरे भाई? आपके यानी कि दोहा। अगला देखें, शिल्पगत आधार पर दोहा का उल्टा छंद है, यानी कि शिल्पगत आधार मतलब यानी कि लेखन का जो आधार है, तो दोहा का उल्टा क्या होता है? आपका सोरठा होता है। नेक्स्ट है, किस छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं? तो देखें आपका जो यानी कि 7 और 7-7 मात्राएं दूसरे और चौथे में, तो इसका मतलब आपको पहले और तीसरे चरण का भी बोध होना चाहिए। अच्छा, पहले और तीसरे में कितनी कितनी यानी कि 12-12 मात्राएं, और उसके बाद में ये 7-7 हैं, तो 12 और 7 यानी कि कितनी हो गई? 19। और 19 मात्राएं किसमें होती हैं मेरे भाई? तो 19 मात्राएं होती हैं आपके कौन से छंद में? बरबे छंद में। अगला क्वेश्चन है 15 कि दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है। जो दोहा और रोला के, देखें एक होता है यानी कि जो आपका इसमें आंसर होगा कैसे? कुंडलिया। अब कुंडलिया को याद कैसे करें? देखिए जैसे कि मान लिया कुंडल है, अब भैया कुंडल पहन रखे हैं किसी ने, और चोर आए, चोर कुंडल को क्या करके ले गए? यानी कि खींच कर ले गए। और जब कुंडल भैया कान में से खींचे गए तो भाई कान फटे, और कान फटे तो उनमें से खून निकला, और खून निकला तो हम किसके पास गए भैया? तो हम गए किसके पास? डॉक्टर के। यानी कि डी से क्या हो गया? दोहा, और आर से क्या हो गया? रोला। अर्थात कुंडलिया किससे बना है? दोहा और रोला के योग से मिलकर बना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि छंद के आदि आचार्य, यानी कि छंद के आदि आचार्य कौन हैं? तो भाई छंद के जो आदि आचार्य हैं, तो वो कौन है आपके? तो वो है भैया पिंगल मुनि या भरत मुनि। देखिए भरत मुनि ने भाई रस की करी थी रचना, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में। इसके कौन है आपके? पिंगल मुनि। इसके कौन है भैया? आपके पिंगल मुनि। नेक्स्ट है कि छंद का दूसरा नाम है, तो छंद का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका? पिंगल। अर्थात यानी कि छंद शास्त्र का दूसरा नाम होता है क्या? पिंगल शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 18 छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? भाई जहां रुकना हो थोड़े समय के लिए, आने वाले विराम को कहते हैं हम क्या? यति बोलते हैं। अगला, छंदमाला किसकी रचना है? तो देखिए जो छंदमाला जो रचना है आपकी किसकी है? यानी कि वो है आपकी केशव दास की। नेक्स्ट है कि छप्य के अंतिम 2 चरण किस छंद के होते हैं? अब भाई छप्य आया, पहली बात तो अंतिम चरण पता हो, यानी कि छप्य जो छंद है वो किस किस से मिलकर बना है। तो देखिए जैसे आपको कुंडलिया याद करवाया वैसे छप्य याद कराते हैं कि छप्य का मतलब होता है छप छप। और भाई छप छप कहाँ करते हैं हम? तो छप छप करते हैं हम पानी में, और जब छप छप पानी में होगी तो पानी हो जाएगा गंदा, और जब गंदा हो जाएगा तो भाई पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप? आरओ का। आरो अर्थात यानी कि रोला और क्या होगा? उल्लाला। तो अंतिम जो 2 चरण होते हैं वो किसके होते हैं? तो वो होते हैं किसके? आपके उल्लाला। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि उल्लाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के करणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज नए। अर्थात इसमें कौन सा है? तो भाई इसमें कौन सा है आपका? इसमें है हरि गीतिका। और हरि गीतिका जो होती है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं मेरे भाई? 28 मात्राएं होती हैं। तो आप इसमें गिनेंगे पूरी की पूरी लाइन में कितनी मात्राएं आएंगी? 28 आएंगी। क्वेश्चन नंबर 22 कि प्रिय स्वजन किसी को क्यों जाते कहीं है, पर हृदय पर न जाने दग्ध हो रहा है।
तो ये जो छंद है ये कैसा है आपका, ये है आपका मालिनी। कौन सा है, मालिनी। अर्थात मालिनी कौन सा है आपका, वार्णिक छंद है। अगला है अर्धमात्रिक जाति का छंद है। जो अर्धमात्रिक जाति का जो छंद है वो कौन सा है भाई, रोला भी सममात्रिक का है, चौपाई भी सममात्रिक का है, कुंडलिया भी सममात्रिक का है। अर्थात कौन सा, कि दोहा ही आपका अर्धमात्रिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है, अर्थात कौन सा। तो मैंने बताया था दोहा और रोला यानी कि DR। और डॉक्टर के पास कब जाओगे, जब कुंडल खींचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 कि निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, अर्थात इन पंक्तियों में भाई आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है। कि सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणायन यानी कि चितहित जानकी लखन तन। अर्थात इन पंक्तियों में बताना है भाई कि यानी कि कौन सा छंद है। तो इन पंक्तियों में बरवे, सोरठा, दोहा या चौपाई, अर्थात इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें छंद है आपका कौन सा, सोरठा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। देखिए गण होते हैं भाई आपके कितने, गणों की संख्या होती है 8। और जो गण होता है वो 3-3 वर्णों के समूह से होता है। जैसे क्या ये होते हैं आपके, जैसे क्या यगण, मगण, तगण, जगण, रगण। तो यानी कि कितने कितने वर्ण आते हैं इनमें, इनमें वर्ण आते हैं मेरे भाई 3-3। अर्थात 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम, यानी कि 3 वर्णों के समूह को कहा जाता है क्या आपका, गण। अगला दोहा छंद में यति कहाँ आती है, यानी कि छंद के अंत में या चरण के अंत में या 24 मात्राओं के बाद या इनमें से कोई नहीं। अर्थात यानी कि चरण के कहाँ आती है, अंत में। जब चरण का अंत होता है तब यानी कि आपकी यति आती है। इसके बाद कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद का संघटक तत्व नहीं है। देखिए भाई यानी कि छंद में क्रम भी आता है, छंद में गण भी आता है, छंद में यति भी आती है, लेकिन छंद में क्या नहीं आता, यानी कि आपकी रति नहीं आती है। क्या नहीं आती, रति। रति होता है यानी कि स्थायी भाव, और वो किसका होता है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव यानी कि रति या प्रेम। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। यानी कि जब क्या स्वर और व्यंजन की समानता हो तो उसे कहते हैं भाई, जब एक जैसे वर्ण आते हैं तो उसे कहते हैं, बोले भैया बैठ गया तुक, क्या बैठ गया, तुक बैठ गया। यति कहते हैं किसे, यानी कि रुकने को, और गण कहते हैं किसे, जो समूह होता है। चरण कहते हैं जो पंक्तियां होती हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो जो सोरठा छंद होता है उसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी, 11-11, और दूसरे और चौथे में कितनी होती है, 13-13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, करते अभिषेक पयोद है बिलहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, में कौन सा छंद है। अर्थात इसमें देखें तो देखें भाई, अगर देखेंगे तो इसमें कौन सा छंद है आपका, उल्लाला छंद होगा। नेक्स्ट है कि इस छंद के चारों चरण समान हो वह कहलाता है कौन सा, अर्धसम या सम, भाई वो क्या कहलाएगा, सम छंद कहलाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि गणों की संख्या है। तो भाई गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की संख्या बताई थी मैंने अभी, कितनी होती है भाई, 8। मगण का आशय है कि मगण का आशय है आदि गुरु अन्य लघु या सर्वगुरु या सर्वलघु या उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात जो मगण होता है उसमें सारे के सारे क्या आते हैं, यानी कि SSS, अर्थात सारे के सारे क्या होते हैं आपके, गुरु होते हैं। इस मात्रा को कहते हैं गुरु और इसे कहते हैं कौन सी, लघु, ठीक है। नेक्स्ट कि लघु चिन्ह है, लघु अक्षर का चिन्ह है, तो लघु का कौन सा होता है भाई, खड़ी पाई होती है, अर्थात कौन सा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, दीर्घ को कहा जाता है, दीर्घ को क्या कहते हैं कि लघु विराम द्वंद या गुरु, तो क्या कहते हैं, गुरु। ये भाई 36 क्वेश्चन हो गए। अभी और भी क्वेश्चन है। देखिए भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करा करें, और भाई वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भैया, जो आप वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे और वीडियो देख रहे हो तुम, भाई सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा, और बेल आइकन भी दबाओ। और भैया बात अच्छी लगे करे तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे के जाया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37,
कि पद के पाठ में जो बहाव होता है उसे कहते हैं भाई, बहाव कहलाता है आपका क्या, गति, अर्थात गति को क्या कहते हैं हम, बहाव। छप्य छंद के छंद में चरण होते हैं, यानी कि छप्य जो छंद होता है उसमें कितने, यानी कि विषम मात्रिक छंद है तो भाई कितने चरण होंगे, इसमें चरण होंगे आपके 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, यानी कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, यानी कि जो मात्राएं कैसी हो जिसमें क्या विषम हो, अर्थात वो कौन सा है आपका, कुंडलिया। मात्रिक विषम, छप्य भी है, छप्य विषम छंद है, लेकिन जो कुंडलिया है वो मात्रिक विषम छंद है। अगला है कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहो तम पुंज जासु वचन रविकर निकट, यानी कि उपरोक्त पद है, तो उपरोक्त पद में क्या है भाई आपका, सोरठा है। मात्राएं गिन सकते हो, उसके बाद कर सकते हो। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करना, लाइक करना। ठीक है, अभी अलंकार की वीडियो और आपको उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।